मैं कह रहा हूं, देखिए ये जो बाबरी का जो शगुफा इसने छोड़ा है ना, देखिए ये तो आप भी जानते हैं और देश जानता है कि बाबरी नाम की कोई मस्जिद इस देश के अंदर नहीं बन सकती। वो नीम डालने के नाम पर फीता काट रहा है। आप सोचिए ना, उसको ये नहीं पता करना क्या है। अब वो फीता काट करके नीम थोड़ी डलती है यार, बात नीम डालने की कर रहे हैं और काट फीता रहा है। और दूसरी बात देखिए, जिस इस्लाम में कहते हैं कि भारत माता की जय वंदे मातरम इसलिए नहीं बोलेंगे चूंकि हम बुत पूजा नहीं करते, लेकिन वही ईंटों को सिर पर रख के ले जा रहे हैं जैसे राम भक्त ले जा रहे थे। अरे भाई, हम तो भक्ति के कारण ले जा रहे थे, हमारा राम जी के प्रति समर्पण था, हमने शिलाओं का पूजन किया था। क्या आपने पूजन किया क्या? एक बात, लेकिन असलियत क्या है राम जी, वो समझना पड़ेगा। देखिए ये जो नाम है इसका हुमायूं, और जिसका वंशज होना चाहिए बाबर का, लेकिन नहीं है ये, क्योंकि बाबर का रक्त तो इसके अंदर नहीं है, लेकिन बाबर की आत्मा जरूर इसके अंदर प्रवेश कर चुकी है। वो बाबर की आत्मा इसको अनदर एक मीर बाकी बनाने की कोशिश कर रही है। और ये जो है ना, ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा रच करके इसका दो ही उद्देश्य हैं। एक तो ये जकात और पेट्रोल डॉलर लूट करके अपना इकट्ठा कर दें, पैसा इकट्ठा कर लें, और दूसरा ये कि जो जिहादी वोट बैंकों को खुश करके देश की शांति को भंग करके जो पश्चिमी पाकिस्तान है, सॉरी जो वेस्ट बंगाल है, उसको ईस्ट बांग्लादेश बनाने का जो दिवा स्वप्न देख रहे हैं ना जी, ये दिवा स्वप्न इनका पूरा नहीं होगा। शोएब जमाई मेरे साथ पता है राम जी, अखिल जी 9 महीने भी नहीं हुए मुर्शिदाबाद की घटनाओं को लेकर के। आपका रिस्पॉन्ड लूंगा, लेकिन पहले शोएब जमाई एक मिनट मैं आ रहा हूं आपके पास, लौट कर रहा हूं। शोएब जमाई, ये क्या जिद है भाई? कयामत तक रहेगी, बाबरी वहीं रहेगी, कयामत तक रहेगी, ये क्या जिद है भाई? मंदिर बन गया वहां पे, आगे के विषयों पे बढ़िए या उसी पे अटके रहेंगे? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारी पार्टी का एक मत है हुमायूं कबीर के मामले में कि ये दोनों टीएमसी, जी आवाज आ रही है हमारी? टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी की जुगलबंदी शुरू हो चुकी है। बंगाल के चुनाव से पहले एक राजनीतिक पिच तैयार किया जा रहा है, और उस पिच पर यहाँ से दोनों आपस में बैटिंग और बॉलिंग करने के लिए तैयार हैं। यही हुमायूं कबीर जब भारतीय जनता पार्टी में थे तो वो बीजेपी के लिए चाहते थे, जब टीएमसी में आ गए उनको मंत्री बनाया गया। ये दोनों पार्टियां मिलकर जनता के हित के मुद्दे को गायब करना चाहती है और कम्युनल शोएब जमाई, ये तो बताओ आपके जो सदर है जी और जो बंसल जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं, लौट के आ रहा हूं। नहीं, ये जनहित के मुद्दे फिर कौन उठाएगा वहां पे भाई? किसको जिताएंगे? अगर ये दोनों आपस में मिल गए हैं तो फिर जिताएंगे किसको? कांग्रेस को जिता देंगे कि एमआईएम की सरकार वहां बना देंगे? जब ये दोनों ही मिल गए, पक्ष और विपक्ष साथ में मिल गए, क्या एनालिसिस है आपका शोएब जमाई? नहीं देखिए, पक्ष और विपक्ष ये तो टीएमसी और बीजेपी बता सकती है उनके आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन एमआईएम पार्टी भी अपने डिसीजन लेगी और हमारी पार्टी की यूनिट भी है वहां पे, क्या चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। तो आप भी उसी के मुद्दे पर लड़ेंगे कि कयामत तक थी, कयामत तक रहेगी? देखिए, ये हमारा मुद्दा चुनाव का नहीं है। हमने ये कहा कि जब संघ परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि जब तक ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में और न्यायिक प्रक्रिया के तहत चल रहा है, तब तक वो उस बाबरी मस्जिद के ऊपर यहाँ से ना ईंट भी नहीं हिलाएंगे। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की अवहेलना और उसको डिसरिस्पेक्ट करके जब उस बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, तो ये शौर्य दिवस नहीं बल्कि एक शर्मनाक दिवस है। उस दिन संविधान पे थूक दिया था। रोते रहोगे बाबरी को? क्या बात कर रहे हैं? बाबर को रोना है तो अफगानिस्तान में जाइए, उसकी कब्र पर जो है ना, जो कुत्ते मूत रहे हैं वहां पर, उस बाबर की कब्र को देख लो जरा, क्या हाल है उसके। वहां जाकर मस्जिद बना लो ना, आदेश की धज्जियां उड़ा दी गई। बैरिस्टर साहब को भेज दो वहां पर। ये तो शर्मनाक दिवस है। अफगानिस्तान में जाकर के बाबर की मजार पर कुछ दो फूल चढ़ा दो, संविधान कुत्ते मूत रहे भाई, ये बात नहीं कुत्ते पोटी कर रहे हैं वहां पर। आपको बाबर से इतना ही प्यार है तो जाइए वहां पर। जी, लगता है शोएब जमाई का थोड़ा सा फ्रेम डिस्टर्ब हो रहा है, मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन पहले अतीकुर रहमान को इन कराना चाहता हूं। अतीकुर रहमान, ये किस तरह की जिद है भाई? कोई कह रहा है कि कयामत तक मस्जिद वहां पे थी, वहीं पे रहेगी, दूसरी तरफ एक नई चिंगारी सुलगा दी गई बंगाल के अंदर। ये वोट बैंक का अच्छा एक तरह का समीकरण है। इमरान मसूद कह रहे हैं कि भाई ममता बनर्जी जो करना चाहते हैं वो कर रही हैं, वो क्यों नहीं इनको रोक लेते? कांग्रेस को अपना वोट चाहिए, एमआईएम को अपना वोट चाहिए, सब एक दूसरे को एड्रेस कर रहे हैं।
और मुझे यह बताइए कि यह कब तक चलता रहेगा कि केवल बाबर का नाम लेना है और बाबर के नाम पे ही सारी राजनीति चलती रहेगी? अतीकुर रहमान। राम मोहन जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पूरे मुसलमानों को ये बाबरी मस्जिद के नाम पर राजनीतिक दलों से आप अलग कर दें। आज का मुसलमान बाबरी मस्जिद के नाम पर कोई राजनीतिक दल को साथ देने को तैयार नहीं है, वोट डालने को तैयार नहीं है। कौन उलेमा बैठे हैं भाई? अतीकुर रहमान, मैं आपकी बात को मान गया, मैं आपकी बात को मान गया। मैंने किसी मुसलमान के लिए कुछ नहीं बोला, आप शुरुआत से सुन रहे हैं। पहली बात, मैंने किसी मुस्लिम को टारगेट करके कोई बात नहीं की। लेकिन चूंकि आप ये कह रहे हैं तो मुझे बताइए ये कौन मौलाना वहां पे बैठे हुए हैं? धन्यवाद। ये धर्म के जानकार हैं कि पॉलिटिक्स के जानकार हैं? धन्यवाद। मेरे सामने कैमरा नहीं है, टीवी नहीं है, मैं नहीं जानता कौन मौलाना ये है, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको ये आश्वासन दे रहा हूं कि जो मुसलमान देश की तरक्की चाहता है वो चाहता है कि सबसे पहले प्राथमिकता हमारी ये है कि हमको एजुकेशन हासिल हो, हमको नौकरी मिले और हमारे संविधान का कोई अपमान ना करे। अभी अभी वीएचपी के मुर्शिदाबाद में बाबरी के लिए क्या एजुकेशन हासिल कर रहे थे क्या वहां पर? खाने को तैयार है। बोलो ना। आप पूछिए, मैं इनके बीच में नहीं बोला। अरे भाई साहब ये बोलो, ये हुमायूं कबीर के साथ कौन थे? बीच में नहीं जी बोला। जी, मंजिल जी एक मिनट। की बन रहा है ये कराइए आप। नो 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 नो, राम जी इनको चुप जी कराइए। जी, मंजिल जी एक मिनट रुकिए, पूरी बात हो जाने दीजिए, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। राधिका जी वेट कर रहे हैं, उनके पास भी जाना है। जल्दी रहमान जी, जल्दी। धन्यवाद राम जी। जो कस्में खा रहे हैं डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की, 14 फरवरी आने वाला है विनोद बंसल जी, यही बाबा साहेब के नाम पर आप ये युवा और युवतियों को इनको आप मारोगे, इनके ऊपर आप लाठियां रहमान देखिए, और कहां किस विषय पे जा रहे हैं? कैसी बात कर रहे हो आप? जा रहे हैं? अरे शर्म आनी चाहिए। कहां किस विषय पे जा रहे हैं? लाठी मारने का कहां किस विषय पे जा रहे हैं? आप फिर देखिए, इधर उधर की बात मत कीजिए, विषय पे रहिए। कैसी बात कर रहे हो, है ना? जब बाबर विषय पे रहिए। मैं आपसे पूछा कि भाई ये जो मौलाना बैठे हुए हैं, जो ये फीता कटवा रहे हैं, जो अगर आपके सामने कैमरा नहीं है, अगर आपके सामने कैमरा नहीं है, फिर भी ये दृश्य मैं बता देता हूं आपको, ये कौन है जो ईंटें ढोकर ले जा रहे हैं? ये कौन है जो मंच पर बैठकर फीता कटवा रहे हैं? ये कौन है जो तकरीरें कर रहे हैं? 300-400 मेहमान कौन है? ये हजारों लाखों लोगों की भीड़, ये कौन है? तो किसको अलग कर दें इस बात से? बहुरूपीय मुसलमान है, एजुकेशन हासिल करना है। ये बहुरूपीय मुसलमान है, ये एजुकेशन हासिल करने गए हैं जी। आपको विनोद बंसल अरे जी सिर ने पर दिखाया। ईंट रख करके ये एजुकेशन हासिल कर ले गए ये। कसम खाते हुए। अरे आप क्यों नहीं गए वहाँ पर? रोकते हैं ना बहरूपियों को। आपको अगर आप जाके क्यों नहीं रोकते वहाँ पर? डॉक्टर अम्बेडकर, अरे बोलिए, आप बोलिए, ये जो हुमायूं कबीर है, इस्लाम का गद्दार है, एक बार बोलिए, इस्लाम से इसको खारिज करेंगे।